ऐसे ही लोगों ने सुबह के बारे में ना बेकार बातें फैलाकर रखी। अल्लाह जी, बस आज किसी तरह ना मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंचकर ना उस घड़ियाल को हैरान कर दूं। उसको भी तो पता चले उम्मीद जब किसी चीज को सीरियस लेती है तो कितना सीरियस लेती है। आज से उम्मीद पाशा एक नई जिंदगी जिएगी। समीर, उठो, मुझे ऑफिस छोड़ के आओ। क्या तुम 9 बज गए? 6 बज रहे, मुझे सोने दो। हाँ तो मुझे ऑफिस आज सबसे पहले पहुंचना है। अभी ऑफिस कहाँ से खुलेगा? सोने दो, तुम भी सो जाओ। निकम्मे, सुस्त इंसान, तुमसे यही उम्मीद थी। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता ना वो कभी कामयाब नहीं होता है। तो तुम आज सुबह उठ ही गई हो तो मुझे तुम सोने दो। सोते रहो। तुम आपको जान ठीक कहती है, जो सोता है ना वो खोता है, और तुम खोते ही रहना। खोते भाई ये दरवाजा खोलो। गार्ड अंकल, तुमसे बात कर रही हूँ, दरवाजा खोलो। सुबह हो गई है। ठाकुर, कौन आ गया? ठाकुर, डाकू नहीं आए, मैं आई हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर जाना है। आपने अंदर क्यों जाना है? क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। लेकिन ये तो फरजाद साहब का ऑफिस है ना। और मैं फरजाद की बीवी हूँ। फरजाद साहब शादीशुदा हैं? लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं बताया हमें। अरे शादीशुदा मर्द बताते कब है? वैसे आप ठीक कह रही हैं, मुझे ना पक्का उनकी शक्ल और मूड देख के लगता था वो पक्का शादीशुदा है। इसलिए तो वो मीसनी शक्ल बनाकर रखते हैं सबके सामने। आप बातें कम करो और दरवाजा खोलो। जी अभी खोलो। अभी खोल देता हूँ। जाइए मैम। थैंक यू। ऑफिस तो इतनी जल्दी आ गई मगर करूं क्या? और ये अगर 9 बजे ऑफिस टाइम है तो क्या लाजमी है बंदा 9 बजे ही आए? बात तो तब है कि 9 बजे से पहले सब ऑफिस में मौजूद हों। मगर अल्लाह जी, यहाँ तो किसी को वक्त की अहमियत का अंदाजा ही नहीं। अब सब मेरी तरह थोड़ी होते हैं जो वक्त की इतनी कदर करते हैं। अभी तक तो वो घड़ियाल भी बेखबर सो रहा होगा, हालांकि मैंने उसको मैसेज भी छोड़ा।
फरजाद, बेबी तुम आज वॉक पे नहीं गए? लेट हो गया हूँ माँ। कब से उम्मीद को कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। क्यों? पता नहीं, उसका मैसेज आया था कि बात करना चाह रही थी। अब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ग्रेट, वो यकीनन आराम से सो रही होगी और तुमने यहाँ उसकी वजह से अपनी मॉर्निंग वॉक मिस कर दी। माँ, आपको उम्मीद से क्या इश्यूज हैं? तुम उसके इश्क में पागल हो गए हो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, कितना चेंज हो गए हो तुम। अगर यही हाल रहा ना तो तुम्हारा बिजनेस और करियर सब तबाह हो जाएगा उस झूठी लड़की की वजह से। माँ, अब इतना भी झूठ नहीं बोलती वो, और छोटे मोटे झूठ तो कभी कभार मैं भी बोल ही लेता हूँ। आहा, माय पॉइंट एग्जैक्टली। पहले नहीं बोलते थे, ये सब उसकी कंपनी का असर है। अच्छा, अब एहतियात करूंगा। अब ऑफिस जाऊं? बाय द वे, उम्मीद ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। लेकिन आपकी जासूस महक ने तो बता दिया ना। हाँ, लेकिन वो सारी डिटेल्स कहाँ बताती है। इन एनी केस, तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस के लिए यही बेहतर होगा कि तुम उम्मीद को ऑफिस आने से मना कर दो। ठीक है, कर देते हैं मना। आप उम्मीद को घर ले आए। फरजाद, इतनी क्या जल्दी है बेटा? इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दो, देखो कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं नजर आती। अरे माँ, कंपैटिबिलिटी ही तो है। और बाय द वे, संडे को हम पाशा हाउस जा रहे हैं मेरा रिश्ता लेने के लिए। ओके, बाय।